देश के लाखों परिवारों के लिए साल 2026 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी आवास योजना का इंतजार कर रहा था, तो आज की जानकारी बहुत ही जरूरी है। पिछले काफी समय से लोगों के मन में एक ही सवाल था, नई सूची कब आएगी, नाम कब दिखेगा, पहली किस्त कब मिलेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या योजना बंद हो गई। दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब साफ हो चुके हैं। सरकारी सत्र पर पूरी प्रक्रिया को नई मंजूरी मिल चुकी है और अब काम जमीन पर तेजी से कर दिया गया है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, पिछले समय में योजना बंद नहीं थी, अंदर ही अंदर बड़े सत्र पर लाभार्थी का डेटा जांचा जा रहा था, पुराने रिकॉर्ड देखी गई, नई सर्वर कराई गई और सबसे जरूरी गलत और सही लाभार्थी की पहचान की गई। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जिनके पास पहले से पक्का घर है उसे इस योजना का लाभ ना मिले और जिन परिवारों के पास आज भी रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इस बार सूची पहले से ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाई गई है। और अब सबसे बड़ा बदलाव समझिए, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। बीच में कोई भी दलाल नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा देकर नाम ऊपर नहीं करवा सकता। नाम वही रहेगा जो सरकारी रिकॉर्ड में सही पाया गया है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वह गलत जानकारी दे रहा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं जांच प्रक्रिया की। गांव-गांव और मोहल्लों में सर्वे टीमें पहुंच चुकी हैं और घर की फोटो भी ली जा रही है और फोटो के साथ लोकेशन भी दर्ज किया जा रहा है। यानी जिस जगह घर बनाना है वही स्थान सरकारी सिस्टम में दर्ज होगा। इससे नकली दावा पूरी तरह बंद हो जाएगा। और दोस्तों, एक जरूरी बात, सिर्फ सूची में नाम आना ही काफी नहीं है। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर चालू होना चाहिए, केवाईसी अपडेट होनी चाहिए और खाता सक्रिय होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी जानकारी देंगे, यानी पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी और दोस्तों आपको पीएम आवास योजना में फॉर्म कैसे भरना होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना आधिकारिक जानकारी 2026, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ऐसे परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास सुरक्षित रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पेज पर दोस्तों योजना से संबंधित पात्रता जांच, व्यवस्था, भुगतान प्रणाली और संपूर्ण जानकारी दोस्तों बताई जाएगी। यानी दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं योजना का उद्देश्य, यानी दोस्तों सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार को चरणबद्ध तरीके से पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए, जिससे सुरक्षित जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। यानी दोस्तों सरकार का ये उद्देश्य है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी कौन आवेदन के लिए पात्र माना जाता है। यानी दोस्तों इस पीएम आवास योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों बिना पक्के मकान वाले परिवार, जैसे दोस्तों ऐसे परिवार के जिसके पास कच्चा मकान है, यानी आपके घर में कच्चा मकान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अस्थायी छत, यानी आपके रहने के लिए कोई भी छत नहीं है ऊपर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और किराए के घर पर रह रहे हैं उन्हें प्राथमिकता श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आप किराए पर रहते हैं, आपके घर में पक्का घर नहीं है, तो दोस्तों आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सीमित आय वाले परिवार, यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए स्वयं घर बनाना संभव नहीं है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हीं को सरकार लाभ दे रही है और पहले लाभ न लिया हो। यदि किसी परिवार ने पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो उन्हें पुनः शामिल नहीं किया जाएगा। यानी पहले एक बार लाभ ले चुके हैं तो दूसरी बार आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं यानी आवश्यक दस्तावेज, यानी दोस्तों
प्रारंभिक सत्यापन हेतु यानी लाभार्थी की पहचान और भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निम्न विवरण आवश्यक है। यानी दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, परिवार का विवरण होना चाहिए, वर्तमान आवास की जानकारी होनी चाहिए, सभी जानकारी सरकारी डेटाबेस से मिलान होनी चाहिए। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी डिजिटल सत्यापन व्यवस्था, यानी इस बार चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से तकनीकी आधार पर है। जैसे दोस्तों स्थान का सत्यापन होगा, उसके बाद घर की फोटो ली जाएगी, जीपीएस लोकेशन की सत्यापन होगा, क्षेत्रीय सर्वे की रिपोर्टिंग होगी। यानी इन सभी जानकारी सीधे सरकारी सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। यानी इस प्रकार से दोस्तों अब की बार डिजिटल तरीके से सत्यापन होगा। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं डाटा मिलान, यानी जानकारी का मिलान है वो विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड से किया जाता है। जैसे दोस्तों संपत्ति रिकॉर्ड, आय संबंधित जानकारी, अन्य सरकारी योजना का डेटा। यानी गलत जानकारी पाए जाने पर नाम हटाया जा सकता है। यदि आपने गलत जानकारी दी तो आपका नाम भी हट सकता है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं लाभार्थी सूची प्रकाशन है। यानी दोस्तों सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र परिवारों की सूची है आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाती है। केवल सूची में शामिल परिवार ही भुगतान प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं भुगतान हेतु बैंक आवश्यकता, यानी राशि सीधे है वो बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए निम्न शर्तें अनिवार्य हैं। जैसे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए बैंक खाता, केवाईसी पूरी होनी चाहिए और सक्रिय खाता स्थिति में होना चाहिए और डीबीटी चालू होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं वित्तीय सहायता का चरणबद्ध विवरण। दोस्तों राशि है वो एक साथ जारी नहीं की जा सकती बल्कि निर्माण प्रगति के अनुसार दी जाती है। यानी सबसे पहला चरण है वो भूमि तैयार एवं नींव काम के लिए पहली राशि आएगी आपको। उसके बाद दोस्तों दूसरी राशि है वो दोस्तों दीवार निर्माण पूर्ण होने पर आएगी और अंतिम जो तीसरी किस्त है वो छत निर्माण के समय अंतिम भुगतान आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको 3 किस्तों में सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना की किस्तें मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं पूरक सुविधाएं, यानी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। जैसे शौचालय निर्माण हेतु सहायता दी जाएगी और दोस्तों श्रम सहायता मनरेगा के अंतर्गत। इस प्रकार से दोस्तों आपको अलग से सुविधाएं भी दी जाएगी। और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं महिला स्वामित्व प्राथमिकता, यानी दोस्तों परिवार है जो महिला सदस्य की स्वामित्व देने की नीति लागू की गई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी इस प्रकार से दोस्तों आपको पीएम आवास योजना के जरिए इजीली आपको लाभ मिलेगा।